नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की मध्य एशिया के देशों और भारत के बीच ये पहली बैठक होगी जिसमें आपसी संबंधों की नई ऊंचाई पर ले जाने और उसमें मजबूती लाने के लिए नई संभावना की तलाश की जाएगी। मथुरा और नोएडा में प्रचार करेंगे अमित शाह। नोएडा में प्रभारी मतदाता संवाद करेंगे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। बिजनौर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नजीबाबाद और धामपुर विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बातचीत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पूर्व सीएम बीसी खुंडरी की बेटी को कोटद्वार से मैदान में उतारा। आलाकमान ने रुद्रपुर विधायक का काटा टिकट। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले लंबे समय के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर। एक दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी अमृतसर में 117 उम्मीदवारों के साथ हरमंदिर साहिब में मत्था टेकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ट्विटर पर उनके अकाउंट में अब नए फॉलोअर्स के जुड़ने की गति में कमी आई। राहुल गांधी के अनुसार अगस्त 2021 में उनके अकाउंट को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक किए जाने के बाद उस पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ने का जो स्तर था वो कम हो चुका है। मीडिया में आए रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने इसमें आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है। केंद्र सरकार विमान कंपनी एयर इंडिया को गुरुवार को टाटा समूह को सौंप सकती है। करीब 69 साल पहले समूह के विमान कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर से टाटा समूह को सौंपा जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.86 लाख से भी ज्यादा केसेस, 573 लोगों की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,771 नए केस आए सामने। पश्चिमी बंगाल में कोरोना के 4,969 नए मामले सामने आए हैं। 22 लोगों की मौत हुई। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 35,700 से भी ज्यादा केसेस, 79 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना के 1858 नए केसेस, 13 की मौत। गुजरात में कोरोना के 14,781 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17,400 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए। इसके अलावा 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 9,966 नए मामले। इस दौरान 8,604 लोग डिस्चार्ज हुए, 8 की मौत हुई। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 72,200 से ज्यादा। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,976 नए मामले सामने आए। इस दौरान 47 लोगों की कोरोना से मौत हुई, 27,560 डिस्चार्ज हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,13,000 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 7,400 से ज्यादा मामले सामने आए। साथ ही कोरोना के 29 मरीजों की जान चली गई है। राज्य में संक्रमण दर 10.59%। गुजरात में कोरोना वायरस के 14,781 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,28,100 से भी ज्यादा। असम में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,951 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 21 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के बीच दुकान खोलने का वक्त बढ़ा दिया गया है। पहले शाम 6 बजे तक दुकान बंद करने का आदेश था, अब 7 बजे तक बंद करने का आदेश है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू और नियमों में अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,351 नए केसेस, 7 की मौत। एक दिन में 9,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर।
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस 2261 केसेस, 3000 से ज्यादा मरीज रिकवर, एक्टिव केस 10,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 600 से भी ज्यादा केसेस, 11,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देके हुए ठीक, एक की मौत। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77 नए केस सामने, 128 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 1152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 141 केस, 249 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 391 केसेस, 590 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में 147 मामले सामने आए, 144 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। बल्लभगढ़ में गणतंत्र दिवस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। एसडीएम त्रिलोक चंद्र ने ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। सोनीपत में 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पुलिस लाइन के मैदान में राष्ट्र ध्वज को फहराया। नारनौद में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जहां एसडीएम विकास यादव ने तिरंगा फहराया, उसके बाद भव्य परेड की सलामी ली। रोहतक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में 26 जनवरी के मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। भिवानी में गणतंत्र दिवस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण किया और पास की सलामी ली। फरीदाबाद में 26 जनवरी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पालन करते हुए धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया और इस दरमियान परेड का निरीक्षण भी किया। झज्जर में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आयुक्त पंकज यादव ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। घरौंडा में गणतंत्र दिवस समारोह बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। एसडीएम अभय जांगड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और लोगों को राष्ट्र पर्व की शुभकामनाएं दी। करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे और शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गेल डायरेक्टर और वरिष्ठ बीजेपी नेता बंतो कटारिया, बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी मौजूद रहे। चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस पर दादरी के जनता कॉलेज स्टेडियम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राज्य ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि पाने वालों के साथ साथ खिलाड़ियों और शहीद विधवाओं को भी सम्मानित किया। जिंद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के काफी क्षेत्र में हर साल बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और इन एरिया में बाढ़ मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 470 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। अकेले 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान जिंद जिले के लिए किया गया है, जिससे जिंद जिले के पिलूखेड़ा, जुलाना के अलावा बवानीखेड़ा, झज्जर, सोनीपत में बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। यमुनानगर के ओम प्रकाश गांधी को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की, जिससे यमुनानगर वासियों में खुशी की लहर है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने फोन कर बातचीत की। केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महान विभूतियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें करनाल के वरिष्ठ पशुधन वैज्ञानिक सेवानिवृत्त डॉक्टर मोतीलाल मदान का भी नाम शामिल है। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर मोतीलाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा पर उनके घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। करनाल में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों ने गणतंत्र दिवस का पर्व अपने ही अंदाज में मनाया। आंगनवाड़ी वर्करों ने शहर के चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों और अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनीपत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर संविधान दिवस पर 1500 रुपये वर्कर और 750 हेल्पर के मेहनताना में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और महिला आंगनवाड़ी वर्कर गुरुवार को काली झंडी और काले लिबास के साथ काला दिवस मनाएंगे। एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्र सरकार के बजट से व्यापारी वर्ग को ढेर सारी उम्मीदें हैं। इस बार वे उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापारियों को बजट में निराश ना होना पड़े। रेवाड़ी में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की 104वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव ने पंडित भगवत दयाल चौक पर पुष्प अर्पित किए। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला एलनाबाद विधानसभा हलके के अपने धन्यवाद दौरे के दौरान गांव कुमथला पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपने हलके की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। आय को आधार बनाकर पेंशन कटौती के सवाल पर अभय ने कहा है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसे वो पूरा नहीं होने देंगे। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि ये केवल युवाओं को बहकाने के लिए किया गया है, किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती की महापंचायत हुई, जिसमें खेती बचाओ के बैनर तले किसानों की बातचीत हुई। महापंचायत में खाद को लेकर किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को भी जल्द खोलने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन खेती की महापंचायत में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द स्कूल नहीं खोलेगा तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सोनीपत में किसानों को निम्न स्तर का खाद बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि उपनिदेशक अनिल सरावत के नेतृत्व में कृषि विभाग की अलग अलग टीमों ने बहालगढ़ रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाद विक्रेताओं की दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया। पानीपत के शाहपुर गांव के पास हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो की बस और ट्रक टक्कर हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मियों का इलाज जारी। रोहतक के टिटौली चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर पंचायती राज में जेई और उसके 2 साथियों के साथ जमकर मारपीट हुई और 80,000 रुपए छीनने की घटना सामने आई। कार सवार 5 आरोपियों ने मेन रोड पर करीब आधे घंटे तक तीनों युवकों से मारपीट की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की तफ्तीश जारी है। फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से गले की चेन छीनकर फरार हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट 2 इलाके में एक पेंट की दुकान में आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
वही आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बल्लभगढ़ के मुझेड़ी गांव में एक 30 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही मृतक के भाई का कहना है कि मृतक की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। चरखी दादरी के गांव मानकावास में 1.5 महीने की गर्भवती महिला का शव कुएं से बरामद हुआ है और मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ धारा 304B, 34 और 498A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला कैंट में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया। मृतका के पति ने कहा है कि इलाज के अभाव में मौत हुई। वही मृतका का मायके वालों ने मामले की सही जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आने की बात कही। कैथल में बरसाना हाबड़ी रोड पर पराली के ढेर में युवती की अर्धजली लाश मिलने का मामला सामने आया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पत्नी पर शक के कारण उसको मौत के घाट उतारा। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली में ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2013 के बाद इस साल दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड पड़ी है और इससे पहले बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। इस दौरान प्रदेश में 417 सड़कें और 253 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। वही 106 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल, चंबा और शिमला जिले में लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा 152 सड़कें लाहौल स्पीति जिले में बंद है। वही शिमला में 115 और चंबा जिले में 53 सड़कें ठप हैं। रोहतांग समेत प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वही एक हफ्ते से जिला कुल्लू और लाहौर में मौसम खराब चल रहा है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज की सफलता के बाद कई बड़ी फिल्मों ने ऑफर मिल रहे हैं। इनमें से एक लाइका प्रोडक्शन भी है। सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 15 अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें डबल एविक्शन हुआ है। देवोलीना भट्टाचार्य और अभिजीत घर से बाहर। लता मंगेशकर कोरोना से ठीक हो रही है। इस बात की जानकारी लता जी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई। कोरोना महामारी का खेल पर असर खत्म होने का नाम नहीं लेना, इसका ताजा शिकार भारतीय महिला फुटबॉल टीम बनी है। भारतीय टीम की 13 खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में।